तो जैसा कि 10th और 12th के सीबीएसई बोर्ड के रिजल्ट आ चुके हैं और ये कोई नई बात नहीं है, ये रिजल्ट्स हर साल आते हैं और हर साल कोई शर्मा वर्मा का लौंडा हमारी नींदें हराम करता है। तो खैर साल दर साल ये साइकिल ऐसे ही चलती रहेगी, शर्मा या वर्मा का लौंडा टॉप करके हमारी जिंदगी हराम करता रहेगा। तो इस साल ऐसा नया क्या हो गया? लखनऊ की दिव्यांशी जैन ने सीबीएसई के 12वीं बोर्ड परीक्षा में 600 में से 600 नंबर हासिल कर इतिहास रच दिया है। समझ रहे आप? तो इस साल सीबीएसई बोर्ड वालों ने दिल खोलकर प्रसाद की तरह नंबर बांटे हैं, मतलब कि पूरे के पूरे मार्क्स दे दिए यार, 100%, एक भी मार्क्स नहीं काटा। आर यू कॉमेडी मी? तो मैं इस बात पर अभी भी यकीन करने की कोशिश कर रहा हूँ, भरसक प्रयास कर रहा हूँ विश्वास करने की, लेकिन विश्वास नहीं हो रहा मुझे अभी तक। तू विश्वास कर, विश्वास पर दुनिया कायम है। तो पहले भी दूसरे बोर्ड्स के कंपैरिजन में सीबीएसई बोर्ड वाले हाई मार्क्स देते थे अपने छात्रों को, मतलब कि 90%, 95%, 99% ये मार्क्स कॉमन थे सीबीएसई बोर्ड के छात्रों के लिए, क्योंकि हर दूसरे सीबीएसई बोर्ड के छात्र को 90% के ऊपर ही मार्क्स मिलते थे। कुछ तो गड़बड़ जरूर है अभिजीत। हालांकि हम यूपी बोर्ड छात्रों के लिए, मतलब जो स्टेट बोर्ड्स के छात्र होते हैं उनके लिए 60% मार्क्स लाना मतलब कि सीधा भगवान के दर्शन पाना होता था। तो यही रीत हमेशा से चली आई है यहाँ पर। तो जिस हिसाब से ये अपने छात्रों को मार्क्स बांटते थे, तो मुझे पहले से ही डाउट था कि सीबीएसई बोर्ड वाले एक दिन रिकॉर्ड बनाकर रहेंगे। तो फाइनली वो दिन आ गया है कि सीबीएसई बोर्ड वाले ने इतिहास रच दिया है 100% मार्क्स देकर। तो जी हाँ, सारे सब्जेक्ट में 100 में से 100 मार्क्स यानी 100% मार्क्स आए हैं, एक भी परसेंट मार्क्स नहीं कटा। क्या बात, ये बात है। हालांकि मुझे एक बात समझ नहीं आई, मोस्टली सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के हाई मार्क्स आते हैं, तो इसका मतलब यही है कि सीबीएसई बोर्ड वाले सारे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स लेते हैं। भले ही मैंने सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स को कॉलेज के बाहर माल फूंकते देखा हो, लेकिन वो ब्रिलियंट होते हैं मोस्टली। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। लेकिन यहाँ पर सीन ये है कि हर साल की तरह इस बार भी एक लड़की ने टॉप किया है और अब मुझे ये लगने लगा है कि टॉप करने का रिकॉर्ड लड़कियों के ही पास रहने वाला है, क्योंकि इससे अब लौंडों को कोई फर्क पड़ने भी नहीं लगा है। सारा दिन तो भारी मात्रा में लौंडे चिकन डिनर के तलाश में रहते हैं, भले ही घर में सब्जी खत्म हो जाए, लेकिन पबजी में इनको चिकन डिनर ही चाहिए। फिर एट द एंड ये लौंडे एग्जाम के बाद कम मार्क्स से भी काम चला लेते हैं, क्योंकि सारे साल तो पबजी खेलते रहते हैं, तो टॉप करने की उम्मीद भी नहीं रखते। वेरी ऑनेस्ट। और अगर जब एग्जाम टाइम में भगवान से 1000 मिन्नत करने के बाद भी एग्जाम के बाद ये फेल हो जाते हैं, तब अब क्या होगा? क्या होगा? चेतावनी, जो अभी तक इस वीडियो में कही गई बातें हैं वो सिर्फ हम जैसे कमज़ोर स्टूडेंट्स के लिए थी, जो थोड़ा बहुत मेहनत करते हैं, अच्छे मार्क्स लाते हैं, वह इस बात को अपने दिल जिगर गुर्दे कहीं पर भी ना लें। धन्यवाद। तो ये बहन जी हैं लखनऊ से, जिन्होंने एग्जाम के टाइम पे ऐसी निंजा टेक्निक लगाई कि सीबीएसई बोर्ड के 12th के एग्जाम में इनके 100% मार्क्स आए हैं। और हद तो तब हो गई जब मैंने इस निंजा टेक्निक के फॉर्मूले को यूट्यूब पर देखा। एंड कैसे 600 आउट ऑफ 600 मार्क्स हासिल किए। सबसे पहले तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस इस बात के लिए। तो आज हम बात करने वाले हैं आखिर कैसे उन्होंने प्रिपरेशन की, ताकि आप भी उन चीज़ों को यूज़ करके स्टडी में अपना रिजल्ट बढ़ा सकते हो। तो इतनी जल्दी इन टॉपर देवी जी का निंजा टेक्निक का फॉर्मूला मार्केट में कैसे आ गया? आई डोंट नो। तो खैर और भी छात्र पास हुए हैं और ज़्यादातर टॉप किए हैं, क्योंकि 80-90% तो अब कॉमन सी बात हो गई है। वो तो पहले होता था कि अगर किसी के 80-90% मार्क्स आ जाएं तो लोगों को लगता था कि यार ये आगे चलकर बनेगा क्या, लगता है आगे चलकर साइंटिस्ट बनेगा। और अब आपको हर गली में एक टॉपर मिल ही जाएगा। तो ये हैं जिन्हें आप देख रहे हैं, ये भी इस साल 100% मार्क्स से पास हुए हैं। तो इनके 500 में से 500 मार्क्स हैं और कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने एक एडिशनल सब्जेक्ट नहीं लिया था, नहीं वरना इनके 600 में से 600 होते, क्योंकि 100% से मार्क्स से कम लाते ही नहीं। तो ये कुछ दिन के लिए सेलिब्रिटी हैं, तो इनके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। तुषार, बहुत बहुत बधाई सबसे पहले तो आपको, आप पूरे नंबर ले आए, टॉपर बन गए। ये बताइए जब रिजल्ट आया कल तो रिएक्शन कैसा था घर वालों का, फ्रेंड्स का, फैमिली का, सबका? तो मैम फैमिली वाले बहुत खुश हैं और दोस्त कुछ खुश हैं, कुछ जल भुन रहे हैं। जो खुश हैं वो पार्टी मांग रहे हैं, और रिश्तेदार, अभी तक किसी भी रिश्तेदार का फ़ोन नहीं आया। पता नहीं क्यों इस बार देर कर रहे हैं, हर साल तो बहुत जल्दी फ़ोन करते थे। शायद आपका न्यूज़ चैनल देख रहे हैं, वरना हर साल तो नाक में दम कर देते थे। इस बार कॉल करेंगे तो उन्हें भी देखूंगा। खैर मैम और बाकी सब ठीक है, यही रिएक्शन है लोगों का।
एक्सपेक्ट कर रहे थे बिल्कुल ऐसा ही रिजल्ट? बिल्कुल भी नहीं मैम, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं तो 98% एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन ये सब CBSE बोर्ड की कृपा है और माँ बाप का आशीर्वाद, गुरुजनों का आशीर्वाद। गुरुजनों का आशीर्वाद छोड़ते हैं, ये CBSE बोर्ड की सारी कृपा है मेरे ऊपर, जो मेरे 100% मार्क्स आए। ये बताइए कि 98% आप एक्सपेक्ट कर रहे थे और आपके पूरे 100% मार्क्स आ गए। कितना पढ़ते थे, क्या रूटीन रहता था? जरा शेयर कीजिए टिप्स कुछ, जो सुन रहे हैं आपको, हमारे व्यूअर्स उनके लिए। मैं 24 घंटे में 20 घंटे पढ़ता था। खाना खाने के लिए उठता था, बस अपने कमरे में ही बंद रहता था और सिर्फ अपनी पढ़ाई से मतलब रहता था। ये सब मैं नहीं कहूँगा। और मैं सुट्टा पेलता था, PUBG खेलता था, सोशल मीडिया में चैट करता था खूब। ये भी नहीं कहूँगा। मैं बस यही कहूँगा कि अगर जो काम आप दिल से करोगे उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, 100% मिलेगी। देखिए जैसे मुझे 100% सफलता मिली है। तो यही टिप्स, यही मंत्र है पढ़ाई का भी और CBSE बोर्ड का भी। तो रुको, अभी तो टॉपर्स की शुरुआत है। तो ये है हमारी अगली टॉपर। अब देखो यार, कंफ्यूज ना होना कि यार कितनी टॉपर दिखाया जा रहा। अब ये हमारी कोई इसमें पीछे हाथ नहीं है। CBSE बोर्ड वाले अपना जाने, उन्होंने इतने टॉपर बना दिए, हम तो सिर्फ दिखा रहे हैं ना। तो अब इनसे मिलते हैं। I've got 99.8% एंड मेरे इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी एंड हिंदुस्तानी म्यूजिक में 100 आए हैं एंड इकोनॉमिक्स में 99। मेरिट लिस्ट क्योंकि इस बार रिलीज नहीं हुई है CBSE की, तो कुछ आइडिया नहीं है कि टॉप किया या नहीं, बट आई एम वेरी वेरी हैप्पी। जितने मेरे को परसेंट आए, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। अच्छा जी, अभी इतने % मार्क्स आने पर भी अगर हैप्पी नहीं रहोगे तो अब चाहिए क्या आपको? आपको पता है कि आप 3 लौंडों के मार्क्स खा कर बैठे हो। इतने में 3 लौंडे पास हो जाते। 99.8%। अगर इतना परसेंटेज एक लौंडे का आया होता है ना, सही बता रहे हैं, 20 शहर से रैली निकल जाती। मुझे उम्मीद, हाँ जी, इतनी उम्मीद थी कि चलो इतनी % आ जाएगी। हमेशा से 1 साल से जब से प्रिपरेशन स्टार्ट की, तब से मतलब मेरी मम्मा मुझे ये कहते थे तूने टॉप करना है, टॉप करना है, टॉप करना है एंड आई। वाह, मम्मी ने कहा तो टॉप किया। नहीं मरजाल है, ये टॉप कर जाती? नहीं, कभी नहीं। तभी आंटी जी साइड में खड़ी इतना खुश दिख रही हैं। अपनी बच्ची को एकदम काबू करके रखा है। जो कह देती है बस बच्ची इनकी कर देती है। अच्छी बात है, माँ बाप का कहना मानना चाहिए, वरना आजकल कहाँ ये संस्कार रह गए हैं। बच्चे कहाँ मानते हैं माँ बाप का कहा। वैसे मेरी मम्मी ने कहा होता टॉपर बन जा, कभी ना मानते, वैसे माने भी नहीं थे। तो अब ये जो लड़कियों का झुंड देख रहे हो ना, सारे टॉपर हैं, मजाक नहीं कर रहे, सही बता रहे हैं। इतना पता है, एक सब्जेक्ट में मेरे 100 आए हैं, बाकी 4 सब्जेक्ट्स में 99 आए हैं। मुझे एक्चुअली रिपोर्टर का फोन आया था, उन्होंने मुझे मेरी परसेंटेज बताई थी एंड 99.2%। देखा, बाकी सब बातें सही चल रही थी, लेकिन जैसे ही रिपोर्टर ने परसेंटेज पूछा, एटीट्यूड बदल गया बंदी का। 99.2%। 99.2% सक्सेस। 98.6। आई एम रिया। इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, आर्ट्स। मैं मान्या जैन एंड 98.8। पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इंग्लिश एंड आर्ट्स। अनन्या एंड आई गॉट 98.6। बस समझ गया कि आप लोग टॉपर हो। 98% के नीचे किसी के मार्क्स नहीं हैं। और ये भी समझ में आ गया कि CBSE बोर्ड वाले इस बार प्रसाद की तरह एकदम नंबर बांटे हैं। तुमको कितने चाहिए? 98%, ये लो। तुमको कितने चाहिए? 99% सर, ये लो। इस तरह नंबर मार्क्स बांटे गए हैं स्टूडेंट्स को, तभी तो इस बार इतने झुंड के झुंड टॉपर हुए हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, और मेरा तो बस एक ही नारा है कि गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक कर देना और चैनल को यार सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं इसी तरह के मज़ेदार मसालेदार वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा और आपको एंटरटेन करता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।